हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सिलाई मशीन की एक सबसे मेन और सबसे छोटी कमी होती है उसके बारे में बात करते हैं। अक्सर क्या होता है, सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ना शुरू कर देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिलाई मशीन धागा बार बार क्यों तोड़ती है, उसके अंदर क्या कमी होती है? इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इस बात के बारे में बताते हैं कि सिलाई मशीन धागा किस कारण से तोड़ती है। हम इसमें सिलाई धागा तोड़ने की जो मेन कमियां होती है उनके बारे में बताएंगे और जो जो एक्स्ट्रा कमी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सिलाई मशीन में धागा तोड़ने की सबसे पहली कमी होती है दोस्तों ये रील। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोस्तों जब हम रील यूज कर रहे हैं उसका धागा कच्चा तो नहीं है, मीन्स हम कच्ची रील तो यूज नहीं कर रहे हैं। यदि आप सिलाई मशीन में सही मतलब रील यूज कर रहे हो जिसका धागा पक्का है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो अपने मशीन की सुई लगाई हुई है उसको सही ढंग से लगाया हुआ है। इस सुई के भी दो पार्ट होते हैं, एक तरफ से ये चपटी होती है और दूसरी तरफ से ये गोल होती है। यदि हम गोल साइड से इस सुई को गज के अंदर लगा देते हैं तो हमारा जो सुई है वो धागा तोड़ना शुरू कर देती है। इसके लिए हमें दोस्तों इस सुई को इस गज के अंदर चपटे साइड से लगाना होता है। तो यदि आप इस ढंग से अपनी सुई को मशीन के अंदर लगाते हो तो आपका जो सुई है वो धागा नहीं तोड़ेगी। उसके बाद दोस्तों इस सुई को हमें गज के अंदर एक नट होता है, ये देखो ये छोटा सा नट होता है, इस नट तक सुई को अच्छे से लगाना होता है ताकि यदि आप इस तरह से सुई को गज के अंदर लगाते हो तो आपकी मशीन है वो धागा नहीं तोड़ेगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सिलाई मशीन धागा क्यों तोड़ती है। उसका मेन कारण एक ये पटड़ी होता है दोस्तों। इस पटड़ी के अंदर दोस्तों क्या कमी होती है मैं आपको बताता हूँ। जब आप पटड़ी यूज करते हो तो उसके अंदर सिलाई मशीन की जो सुई होती है कई बार क्या होता है वो इस पटड़ी के छेद के चारों तरफ टकरा के उसके ऊपर निशान कर देती है। देखो दोस्तों इस छेद के ऊपर आप देखोगे ऐसे निशान लगे हुए हैं। यदि ऐसे निशान आपके पटड़ी के ऊपर लगे हुए हैं तो समझो कि आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी, क्योंकि जो हमारी मशीन का धागा होता है वो इस पटड़ी से कई बार क्या होता है रगड़ खा के ऊपर आता है। यदि धागा सिलाई मशीन का धागा इससे रगड़ खाएगा तो हमारा जो धागा है वो आसानी से टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें इस सिलाई मशीन की इस पटड़ी को भी हमें चेक करना है कि आपकी पटड़ी पर ऐसे इस टाइप के निशान तो नहीं है। यदि इस टाइप के निशान है तो आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलाई मशीन की रील का धागा जहाँ जहाँ से होके गुजरता है वो जगह हमें चेक करनी है कि वो जगह कहीं से मतलब उस पर निशान तो नहीं है या कहीं वो गंदी तो उसमें मतलब कचरा तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये मशीन का धागा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है और मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या कमी हो सकती है। देखो दोस्तों हमारी सिलाई मशीन का जो धागा होके गुजरता है सबसे पहले दोस्तों इस टेंशन में से होके गुजरता है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी सिलाई मशीन की जो टेंशन है इस टेंशन के अंदर कहीं पे कोई किसी टाइप का रगड़ खाने वाला आड़ तो नहीं है जिस तरह से धागा होके गुजरता है। तो यदि किसी आड़ पे से धागा गुजरेगा तो वो धागे को तोड़ देता है। इसके बाद दोस्तों हमें इस टेंशन की अच्छी से सफाई कर देनी है खोल के, और सफाई करने से ताकि हमारा जो धागा अच्छे से आगे क्रॉस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों, इसमें से धागा होके गुजरता है दोस्तों तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारी टेंशन में से जो धागा है वो अच्छे से क्रॉस हो रहा है, मीन्स ये टाइट तो नहीं है। यदि आप इस टेंशन को बिल्कुल टाइट कर दोगे तो हमारा जो धागा है टाइट होने की वजह से धागा उससे की वजह से भी टूट सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा धागा इस कुंडी में से होकर गुजरता है। उसके बाद दोस्तों हमारा धागा इस सुई से होते हुए ये जो सिलाई मशीन का पैर है, देखो दोस्तों पैर को दिखाता हूँ,
कई बार क्या होता है दोस्तों, इस पैर पे भी सिलाई मशीन टकराने की वजह से आड़ हो जाती है, आड़ से हो जाती है कि जिससे हमारा धागा जब इस पर रगड़ खाता है तो हमारा धागा सिलाई मशीन करते हुए भी टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आपको पैर को भी चेक करना है कि पैर पे किसी टाइप का निशान तो नहीं है। यदि पैर पे किसी टाइप का निशान है तो हमें उस पैर को भी नया लगाना है। और इसमें दोस्तों एक और बात ध्यान रखनी है, हमें जो ये पैर आपको छेद दिखाई देता है दोस्तों, देखो हमें पैर की इस हिसाब से सेटिंग करनी है कि जो हमारी सुई है वो बीचों बीच बिल्कुल छेद के बीचों बीच जाए, ताकि ये इधर उधर कहीं टकराए ना। यदि हमारी ये सुई बीचों बीच नहीं जाएगी छेद के, तो ये सोचो कि हमारा धागा किसी भी चीज से टकरा के टूट सकता है। तो दोस्तों धागा टूटने की एक ये कमी होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा धागा नीचे की तरफ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी डिब्बी भी सिलाई मशीन के धागा टूटने की एक कमी होती है। इस डिब्बी के ऊपर एक नट होता है दोस्तों, जिसे हम यदि पूरा टाइट कर देंगे तो यदि जो डिब्बी में से धागा आता है दोस्तों, यदि डिब्बी टाइट होगी तो डिब्बी में से आने वाला धागा भी टाइट होने की वजह से टूट सकता है दोस्तों। ये भी धागा टूटने की एक कमी होती है। उसके बाद दोस्तों ये सीटल होता है दोस्तों, यहाँ पे सीटल लगा होता है दोस्तों। यदि सीटल पर भी किसी टाइप का निशान है या यूज करते करते ज्यादा दिन होने की वजह से सीटल हमारा कट जाता है, कटने की वजह से, क्योंकि हमारा जो धागा होता है वो सीटल पे से टच होके ऊपर आता है, तो यदि सीटल भी यदि कटा हुआ है तो धागा उस कटे हुए सीटल से टकरा के हमारा धागा टूट सकता है दोस्तों। इसलिए यदि आपको ये भी चेक करना है कि आपका सीटल कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। यदि सीटल कटा हुआ होता है दोस्तों तो आपको सीटल भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये होती है कैरियल। ये कैरियल की दोस्तों आपको कैरियल भी चेक करना होता है कि क्या आपका कैरियल कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ये कैरियल पे किसी टाइप का निशान तो नहीं है, क्योंकि वो धागा होता है हमारा इस कैरियल से भी टच होके जाता है। यदि कैरियल पे भी किसी प्रकार का निशान होगा या किसी टाइप कहीं से कटा होगा तो वो धागा हमारा वहां से भी टूट सकता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा सिलाई मशीन का धागा जहां जहां से क्रॉस होके जाता है, हमें वो चेक करके पता चल सकता है कि कहाँ इसकी कमी है, कहाँ से हमारा धागा टूट रहा है। लेकिन सबसे मेन कमी मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको रील चेक करनी है, रील आपकी कच्ची तो नहीं है, और उसके बाद आपको अपनी सुई चेक करनी है, आपने कहीं सुई उल्टी तो नहीं लगा रखी, और उसके बाद आपको पटड़ी कहीं आपके पटड़ी पे कोई निशान तो नहीं है जहाँ से धागा टकरा के जाता है, धागा टूट जाता है। इसलिए दोस्तों सबसे मेन कमी तो ये तीन है, पटड़ी, सुई और रील। और इसके बाद यदि धागा ये सही है आपके, तो आप इन एक्स्ट्रा कमी को भी चेक कर सकते हो कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को देख के अपने घर पे ही पता लगा सकते हो कि आपका सिलाई मशीन धागा क्यों तोड़ रही है, और जो भी कमी है आप उसको ठीक कर सकते हो। यदि आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे YouTube चैनल सिंपल रिपेयर स्टेप को सब्सक्राइब करना।